देखो भाई, इस वीडियो में हम मैथमेटिकल टूल स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर फर्स्ट। तो जैसे आपको नाम से पता लग रहा है टूल्स, टूल्स का मतलब क्या है? टूल मतलब औजार, है ना। तो मैथमेटिक्स फिजिक्स में कहाँ यूज़ होता है? तो बहुत सी ऐसी इक्वेशंस हैं जहाँ पे अपने को वैल्यू चाहिए, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए मैथमेटिकल टूल्स यूज होते हैं। ठीक है समझ में भाई? जैसे आपको पता है एज ए टूल मैंने बोला है, तो टूल मतलब औजार। एक आपको पता है नट बोल्ट को अगर आप खोलना चाहते हो तो आपको चाबी पाना चाहिए कुछ। वैसे ही फिजिक्स को अगर खोलना चाहते हो, आप अगर फिजिक्स के रहस्यों को जानना चाहते हो तो मैथमेटिक्स हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, यूँ समझिए, कई राइटर्स ये लिखते हैं, जो राइटर हैं बुक्स में वो लिखते हैं, मैं नहीं कहता, कि मैथमेटिक्स जो है वो विंग्स देता है फिजिक्स को। विंग्स, जैसे कोई भी पक्षी है वो बिना विंग्स के पंखों के उड़ सकता है क्या? नहीं। तो एज ए विंग्स काम में आता है अपना। और जितना सिर्फ 11th और 12th के लिए हमारे को जितनी ज़रूरत पड़ेगी ना मैथमेटिक्स की बेसिक, वो मैथमेटिक्स तैयार करेंगे हम। सिर्फ जितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बस उतना ही, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें मिलेंगी आपको जो आपने पढ़ी नहीं है अभी तक। 11th में जैसे आपको मिलेगा लॉग एंटी लॉग के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको, तो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए लॉग एंटी लॉग का पता ही नहीं बच्चों को। या फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो कि 12th क्लास में आता है, 11th क्लास में जिसके रिक्वायरमेंट है अपने को, आएगा 12th में लेकिन चाहिए तो 11th में। तो उतना ही मैथमेटिक्स तैयार करेंगे जितने के अपने रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो सेक्शन 1 है यहाँ पे, सेक्शन 1 ऐसे टोटल 6-7 सेक्शंस हैं और टोटल 6-7 वीडियोस में हम कवर कर जाएंगे। हर एक वीडियो में एक सेक्शन कवर करेंगे। ध्यान से देखो, सेक्शन 1 में किसका जिक्र है, किस चीज़ के ऊपर बात की गई है? अलजेब्रा। जैबरा तो हमने पढ़ा, अलजेब्रा क्या आ गया? धारीदार गधा। चीज़ें समझ में। तो अलजेब्रा का मतलब क्या है? जहाँ पे वही 10th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हो, अलजेब्रिक इक्वेशंस अपने पास है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे a + b का क्या है? होल स्क्वायर, ये अलजेब्रा में है। इसको पता नहीं हिंदी में क्या बोलते, बीजगणित या कुछ ऐसा नाम होगा इसका, है ना? हाँ, तो a + b का होल स्क्वायर, ये आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो कर लो, करना ही पड़ेगा। a² + b² प्लस में 2ab। कई ऐसे महानुभाव बच्चे हैं जो अब भी याद नहीं रखते होंगे ऐसा a + b का होल स्क्वायर। 11th क्लास में होने के बाद भी याद नहीं रहता उनको, याद रख लियो। स्क्वायर वाले फॉर्मूले करवा रहा हूँ अभी। a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। ठीक है, ऐसे a + b + c का होल स्क्वायर क्या होगा? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। ऐसे रटे होने चाहिए मेरी तरह। चीज़ें समझ में। अब ये जैसे एक और है, a + b × a - b, क्या है? हिमांशु प्लस तो नहीं आएगा। बता दिया मेरे को, a² - में b²। तो भाई ऐसे जितने भी फॉर्मूले हैं, क्यूब के भी हैं, आपको पता है a + b का क्यूब, a - b का होल क्यूब। तो हिमांशु कह रहा है बस याद है ये तो रहने दो, क्यों बोर कर रहे हो? ठीक है भाई, याद है तो याद है तो ठीक है, नहीं है तो भी अच्छी बात है भाई। इसके बाद आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेक्शन 1 में अपने पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सभी जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। जैसे इसके साथ एक वेरिएबल होता है, अपने पास, उसका कोफिशिएंट a होता है, और वेरिएबल की डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2। तो ax² प्लस में bx प्लस में c, a b c कांस्टेंट हेयर, c क्या है? कांस्टेंट, a b कोफिशिएंट ऑफ x। और ऐसे हम इज टू क्या पुट करते थे? 0। तो जब बीच वाले को तोड़ते थे तो अपने को x की 2 वैल्यूज मिलती थी, जिनको हम क्या बोलते हैं? √(x), है ना? रूट्स बोलते हैं इनको। तो अगर बीच वाला टूट जाता है तो ठीक है, नहीं टूटता है तो बहुत ज़ोर से थोड़ा मारेंगे और रूट्स निकाल लेंगे। कैसे? x के जो 2 रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, कैसे निकलेगा? -b + -a, रूट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे जो रूट में लिखूंगा वो डिस्क्रिमिनेंट है, या फिर d को हटा करके d की जगह क्या लिख सकते हैं? डिस्क्रिमिनेंट b² - में 4ac डिवाइड बाई 2a। भाई मानसूआ 2a बता दिया था, मेरे याद ही नहीं था 2a। ऐसे एक अल्फ़ा अगर निकालना है, अल्फ़ा × बीटा का है, एक अल्फ़ा है क्या? एक
अल्फा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा है क्या है वो, अल्फा है, अल्फा क्या होगा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या है सी बाई ए। देखा, ये पूछ रहा था मैं, बता रहा और कुछ, बस बस इतनी मेहनत ना कर, आए समझ में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जस्ट आगे है अपनी बाइनोमियल थ्योरम। भाई बाइनोमियल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। और है क्या बाइनोमियल, जैसे अभी अभी मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी की होल क्यूब। ऐसे ही मैं अगर आपको फॉर्मूला पूछूं ए प्लस बी की पावर 4, बताइए क्या होगा, याद ही नहीं किया कभी, कभी इसको एक्सपेंड करके, एक्सपेंड ही नहीं किया होगा। पहली बात है ए प्लस बी की क्यूब तक रह चुके हैं हम, है ना। ए प्लस बी की पावर मैं पूछ लूँ 8, बताइए, भारी भारी वैल्यू आ गई है। तो ए प्लस बी की पावर n तक आप कैलकुलेट कर सकते हो कितनी भी। बाइनोमियल थ्योरम किस चीज़ में हेल्प करेगी, चीज़ है समझ में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तक याद है अपने को, क्यूब तक याद है। अगर पावर 8 आ जाए, पावर -8 आ जाए तो क्या करेंगे, या पावर हाफ आ जाए, हाफ, पावर हाफ, जैसे कोई फॉर्मूला याद ही नहीं किया, पावर हाफ का कोई है फॉर्मूला, पावर 1/3 आ जाए, है मानसू, ऐसा आने के तो पैर चौड़े हो जाएंगे, है ना, मुश्किल हो जाएगा 1/3 आ गया तो, हाँ। तो उस टाइम पे बाइनोमियल थ्योरम हमारी हेल्प करेगी। तो बाइनोमियल थ्योरम करते हैं, ध्यान से देखिए। हमारा मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, बाइनोमियल थ्योरम जैसे आपको पता है a प्लस बी की पावर n पूछा है मैंने, n, तो यहाँ पे 2 हैं, कितनी चीज़ें हैं a प्लस बी, तो 2 के लिए क्या लगा है बाइनोमियल, चीज़ है समझ में, 2 के लिए आया नहीं समझ में। तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा बच्चे डरते रहते इससे, क्योंकि थोड़ी सी हैवी भी है भाई ये, थोड़ी सी लेंथी भी है, लेकिन हमारे को सिर्फ उतनी ही याद रखनी है जितनी हमारी हेल्प करे फिजिक्स में, वहाँ तक। अब देखो x प्लस a रेज टू पावर n, हम बाइनोमियल थ्योरम करने जा रहे हैं अभी, कृपया सीट बेल्ट बांध ले ठीक है। a प्लस बी है ये, अरे x प्लस a से आप डरना मत, a प्लस बी है। अभी n का मतलब क्या है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर था आपके पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है n, नहीं है समझ में। अगर पावर 2 होती है, मतलब n पावर 2 होती है, तो अपने पास कितनी टर्म्स होती हैं, 3, नहीं है समझ में। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 2 एंड 3, कितनी टर्म्स हैं, हाँ, यानी कि n से 1 ज़्यादा। अगर आप क्यूब फॉर्मूला रखो है क्यूब का, तो कितनी टर्म्स हैं, 4 उसमें, चीज़ें समझ में। बताऊँ क्या, लिख के फॉर्मूला, हाँ देख लो, क्योंकि मैं 1 नंबर का झूठा हूँ, मेरी बात तो यकीन मत करना। तो a प्लस बी n है अगर पावर, तो n में 1 ज़्यादा जोड़ के उतनी टर्म्स होंगी, चीज़ें समझ में। अभी आपके पास n है, अगर 8 होती पावर यहाँ पे, तो मतलब कितनी टर्म्स होती है ऐसी, 9 टर्म्स, चीज़ें समझ में। अभी देखो अब जब आप इसको सीख रहे हो, तो जो टर्म्स हैं अपने पास, ऐसे टर्म्स, और हर एक टर्म्स में कितने कितने पार्ट्स मिलेंगे। जैसे लास्ट वाली थी तीसरी टर्म प्लस क्या था 2ab, उसमें 3 चीज़ें थी, एक तो नंबर, और एक a था, और एक क्या था b, ठीक है। तो ऐसे आप देखोगे हर एक टर्म में कितने पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट्स, जिनमें से फर्स्ट जो पार्ट होगा वो नंबर वाला होगा, नंबर के लिए। अगले वाले पार्ट में आपको क्या मिलेगा, x, और इससे अगले पार्ट में क्या मिलेगा, a, ठीक है। x की कुछ वैल्यू होगी, पावर होगी यहाँ पे, और यहाँ पे a की कुछ पावर होगी, ठीक है। तो जब नंबर ऐसे ऐसे, और फिर दूसरी टर्म में भी यही होगा, नंबर सेम x की कुछ पावर और a की कुछ पावर। तो हमें यही जो इसके प्लेसेस हैं वो फिलअप करने हैं यहाँ पे। कैसे फिलअप करेंगे, ध्यान से देखो।
मैंने बोला ना अभी, क्या होगा नंबर, एक एक्स की पावर, एक तो होगा एक्स की पावर। एक्स की पावर कहाँ से स्टार्ट करोगे भाई, एन से, याद रख लो रे। एक्स की पावर एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे पार्ट इसका, प्लस ऐसे फिर एक्स की पावर क्या करनी है, एन माइनस वन, और ऐसे फिर कहाँ तक चलते जाओगे आप, जब तक एन माइनस एन यानी कि जीरो न आ जाए पावर। समझ गए, एक्स की पावर एन से स्टार्ट होगी, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, ऐसे थ्री अगर मान लीजिए पावर, तो थ्री माइनस थ्री एन माइनस एन, जहाँ तक वैल्यू जीरो ना आ जाए। चीज़ आ रही समझ में। अब ए कहाँ से स्टार्ट करोगे, ए, तो आंसर है ए जीरो से स्टार्ट करेंगे, उल्टा है याद रख लो। एक्स कहाँ से, एन से, और ए कहाँ से, जीरो से, एंड कहाँ पे एक्स जीरो पे, और ए की एंडिंग कहाँ पे होनी है, एन पे। कुछ आया समझ में, ए वन, ए टू, ए थ्री, कहाँ तक है, एन तक। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या आएगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा था मैं, नंबर कोई संख्या, तो वहाँ पे आएगा एन सी, यहाँ पे एन सी जीरो, एन सी वन, यहाँ पे एन सी टू। ये क्या है समझाऊंगा मैं इसको भी। यहाँ पे एन सी जीरो को खोल लेंगे कैसे, देखो फैक्टोरियल से खोल लेंगे इसको। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फैक्टोरियल क्या है, व्हाट इज फैक्टोरियल। तो याद रखो फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल पूछ ले आपसे, 5 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ 5, तो क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कहाँ तक चलते जाओ आखिर तक। चीज़ें समझ में। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 120, तो 5 का फैक्टोरियल कितना हुआ 120। ऐसे आपको 2 का फैक्टोरियल पूछ ले तो 2 इंटू 1, जल्दी खुल गया, तो 2 इंटू 1 2। 1 का फैक्टोरियल कितना होगा भाई 1, 0 का फैक्टोरियल कितना होगा हिमांशु, हाँ होशियार हो गए। ये फैक्टोरियल है, चीज़ें समझ में। तो ऐसे एन सी जीरो को हम खोल लेंगे कैसे, देखो एन सी जीरो क्या कैसे खोलेंगे, एक तो ऊपर जो है ऊपर एन का फैक्टोरियल रखोगे, क्या चीज़ है समझ में, ऊपर एन का फैक्टोरियल, नीचे क्या करोगे, ये जो नीचे है ना ये इसका फैक्टोरियल, फिर ये माइनस ये एन माइनस जीरो का फैक्टोरियल, यही होगा, यही होगा, कुछ और होगा, आया समझ में। ऐसे एन सी वन को अगर ओपन करना है आपने, एन सी वन क्या करोगे, ऊपर एन का फैक्टोरियल, नीचे नीचे किसका फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल, और क्या है एन माइनस जीरो था तो एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। चीज़ आई ना समझ में, आई कि नहीं आई। ऐसे एन सी टू ओपन कर सकते हो। अभी देखो इसका क्या आएगा आंसर, बताइए बताइए इसका आंसर क्या होगा। एन सी जीरो, देखो जीरो का फैक्टोरियल कितना होता है 1, ठीक है ना। आप इसको देखो एन सी जीरो निकालना चाहते हैं हम, एन का फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब एन माइनस जीरो, अगर ये चीज़ तो सेम ही है ना, ये तो एन ही है, एन माइनस जीरो एन से एन कट जाएगा, जीरो का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 1। कुछ आएगी समझ में। तो ऐसे जब आप इसको सोल्व करोगे एन सी जीरो, तो इसका आंसर कितना आना भाई 1। क्लियर है। नेक्स्ट ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे एन सी वन को सोल्व कर रहे हैं एन फैक्टोरियल, तो एन सी वन एन फैक्टोरियल इनटू में खोल दो इसको एन माइनस 1 फैक्टोरियल तक। कुछ आया समझ में, आएगा। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, एन माइनस 1 मिल गया अपने को, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल खत्म, कितनी वैल्यू आ गई एन। चीज़ आई समझ में, ठीक है। एन सी वन की वैल्यू आती है एन, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको ऐसे सोल्व करनी है। एन सी टू को भी ऐसे ही सोल्व करना है। एन सी टू कहाँ तक जाएगा, एन सी टू एन माइनस टू है यहाँ पे, तो ये खुलेगा एन माइनस 1 फिर एन माइनस 2, और 2 से 2 वाला टर्म कैंसिल, ठीक है। कोई नहीं, देखते जाओ, बहुत ही आसान है भाई, बहुत ईजी है। देखो भाई मैंने इसको ओपन किया था, इसको ओपन किया, कितना मिला था मेरे को 1,
इसको x की पावर क्या लिखूंगा n, किसी की पावर 0 क्या होती है 1। जब मैंने इसको ओपन किया था तो क्या मिला था मेरे को n, इसको देखो x की पावर n माइनस 1 क्या लिखूंगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, x की पावर n माइनस 1 कुछ भी हो सकता है, n2 हो सकता है, 3 हो सकता है या 1 हो सकता है। आ गया समझ में। ऐसे a की पावर 1, ठीक है। यहाँ पे nc2 को ओपन करेंगे, nc2 देखिए n फैक्टोरियल nc2 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, नीचे किसका फैक्टोरियल 2 का, 2 फैक्टोरियल n माइनस में 2 फैक्टोरियल, ओपन करो भाई। n फैक्टोरियल को n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल तक, 2 का फैक्टोरियल कितना होगा 2 इंटू 1 2 ही रह जाएगा ना, n माइनस 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, n2 वाला क्या बच गया है nc2, क्या वैल्यू है n माइनस 1 अपॉन में 2, याद रहेगा। तो nc2 की वैल्यू आ गई है, nc2 बहुत काम में आएगा, या लिख लेता हूँ मैं इसको, देखो ऐसे डॉट 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 लगा लेना है। कहाँ तक चलते जाओगे, जब तक x की पावर 0 और a की पावर n तक, क्या लगा रहा हो डॉट डॉट डॉट। आया ना समझ में, आया कि नहीं आया, ठीक है। अभी देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर याद है वही टर्म अगर अपनी आ जाती है तो हमने सही खोला है। चेक करेंगे ऐसे, अगर नहीं खुला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वो वाली वैल्यू नहीं आई तो इसका मतलब गलत, ठीक है। देखो ये अपना x है दिख रहा है आपको, और ये a है, समझ में आ गया। अब देखो nc0 को खोल रखा है हमने, ये 1 है यहाँ पे, x की पावर n, x की पावर कितनी n, n का मतलब कितना 2, a की पावर कितनी आ गई बेटा 2, a स्क्वायर, यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट टर्म में 2, देखो n की वैल्यू कितनी है 2 x n माइनस 1, n माइनस 1, तो यानी कि a 2 माइनस 1 यानी कि पावर कितनी 1, आया नहीं समझ में ये, 2 माइनस 1 तो कितना आएगा 1। अब देखो a की पावर 1, a ये रहा a यानी कि b की पावर कितनी 1, आया नहीं समझ में। हाँ एक चीज़ nc2 है, ये छोटी सी मिस्टेक होगी, nc2 है ये, nc2 है तो क्लियर वैल्यू के लिए दिक्कत नहीं, nc2 x की वैल्यू n माइनस 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या आना चाहिए 2, और ऐसे कहाँ तक चलेगा n तक, और x की वैल्यू कहाँ तक 0 और a की वैल्यू n तक, बस इतना सा थोड़ा सा सुधार करना है। x की पावर n माइनस 2, x की पावर n माइनस 2 और a की पावर कितनी है यहाँ पे बेटा 2, अब 2 कहाँ तक चलना है यहाँ तक n तक, बस इतना सा सुधार करना है, समझ में आ गया। अभी देखो कहाँ तक आ गए थे हम, यहाँ तक आ गए हैं। जब मैंने x यानी कि a है अपना 2 में से 1 किया तो 1 आ गया, और a अपना b है यहाँ पे, तो b की पावर क्या आ गई 1। अभी यहाँ ये चीज़ देखनी है हमने, अभी 2 इसको सोल्व करो, 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, nc2 को सोल्व कर रहे हैं हम, तो ये कितना बच गया 1, 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया 1। x की पावर n माइनस n कितना है, x की पावर n माइनस n, क्या चीज़ आई समझ में 0, तो किसी की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, आया ना समझ में। अब आगे के पास आ जाओ, a क्या है b, तो b का क्या है अपने पास है स्क्वायर, क्या वही वैल्यू आ गई, वही वैल्यू आ गई, तो अपनी मतलब जो हमने बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड की है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्यान से फिर से बता देता हूँ, एक बार फिर से बता दूँ ताकि टेंशन ना आए।
n है a प्लस b है, ये यूँ समझिए x प्लस a यानी कि a प्लस बी की पावर n। तो आपने n से 0 से स्टार्ट करना है, और ये जो है ना x की वैल्यू कहाँ से, n से, और a की वैल्यू 0 से, यानी पहले वाले नंबर पे है उसकी वैल्यू n से, दूसरे नंबर पे है उसकी 0 से, और ऐसे चलते जाओ। अब इसकी पावर देखो एक एक कम होती जाएगी, और a की पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में 2, ठीक है ना, ऐसे चलता चला जाएगा। और फिर डॉट 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 कहाँ तक है, NC0 NC1 NC2 NCn तक, ऐसे डॉट 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 चलता चला जाएगा। बस यही है बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम का अपने फिजिक्स में कितना यूज है, बाइनोमियल थ्योरम का फिजिक्स में जितना यूज है उतना ही करेंगे। ध्यान से देखिए, अगर 1 प्लस a ऐसे कर लेता हूँ, 1 प्लस a रेज टू पावर n, ठीक है। अभी अपने पास जो ये है ना a, इफ़ a इज मच 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 स्मॉल देन 1, वो छोटा है 1 से, तो क्या करो, देन a स्क्वायर एंड higher terms can be neglected। ये क्या चीज़ लिख दी मैंने, अभी आएगा समझ में भाई। अगर ये वाली टर्म अपनी बहुत छोटी है इससे 1 से, तो आप क्या करो, जितनी भी टर्म्स हैं देखो, a की पावर 1 है, 2 है, 1 तक तो ठीक है, 2 है, और जितनी हाइयर हैं 2 से आगे क्या आएगा, a की पावर क्या आएगा 3, है ना, 4। तो जितनी वैल्यू छोटी होगी उसका स्क्वायर करोगे उतनी वैल्यू क्या आती चली जाएगी, छोटी। अब देखो 0.1 है, अगर ये 0.1, तो इसकी हाइयर पावर्स क्या कर सकते हो आप, नेगलेक्ट कर सकते हो। तो इसकी पावर a2 कितनी आनी है, 0.01, क्यूब करोगे तो कितनी वैल्यू आनी है, 0.001। चीज़ आई समझ में। तो अब जितनी पावर हाई करोगे, जितनी हाइयर पावर करोगे, 2 करो 3 करो, ये बहुत छोटा है अगर इस कंडीशन में, तो अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये बहुत छोटा बनाना है, बहुत छोटा है, इसको बना देंगे हम, ठीक है ना। तो फिर सिर्फ अपना आंसर कितना आ जाएगा, अपना आंसर आएगा सिर्फ कितना, देखो हायर टर्म्स क्या कर दिया आपने, नेगलेक्ट, यहाँ से आगे वाली हायर टर्म्स। तो आपका आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 1 प्लस NA। नहीं आया समझ में, देखो ध्यान से, 1 x तो ये है, x भी तो 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि 1 इस पूरे की जगह क्या आ गया है 1, और साथ में ही देखो प्लस n, और ये x तो 1 है अपना, यहाँ पे x तो 1 है, तो a सीधा सीधा साथ में आ गया है। आई ना चीज़ समझ में। अगर आपको पता नहीं है 1 प्लस a की पावर 8, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा क्या निकाल दो, 1 प्लस में 8a। बताओ भैया आया कि नहीं समझ में, ठीक है, आया कि नहीं। यही चीज़ सिखाना चाहता था, हायर टर्म्स नेगलेक्ट कर देते हैं बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके। अगर ऐसा है 1 प्लस 8 रेज टू पावर 1 प्लस a रेज टू पावर माइनस n, तो क्या कर दो 1 माइनस NA, बस। अगर ऐसा है और a इज मच मच स्मॉल देन 1, तो हटा दो, हायर टर्म्स हायर पावर्स को हटा दो। आया ना समझ में, बताओ आया कि नहीं आया। तो इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल मैं करवाता हूँ ताकि समझ में आए आपको, ठीक है। 1 प्लस a, तो कैसे सोल्व कर देंगे, 1 माइनस NA, प्लस a पावर n, तो माइनस लग जाएगा बीच में। अगर यहाँ 1 माइनस a है और प्लस की पावर, देख लो 1 माइनस a और प्लस की पावर है, तो क्या लग जाएगा 1 माइनस NA, तो भी माइनस आएगा। चीज़ आई नहीं समझ में, हिमांशु क्लियर है। एक न्यूमेरिकल देखिए इसके ऊपर, न्यूमेरिकल गिवन है आपको, इवेल्युएट 1001 रेज टू पावर 1/3 अप टू 6 places of decimal, 6 places of a decimal, 6 places of decimal तक आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जब ऐसा आ जाए 6 places तक, तो पावर जो अगली A2 थी ना, A1 थी और एक A2 थी, तो वहाँ तक सॉल्व करना है। बताऊंगा मैं, अभी टेंशन मत लो। अभी इसको क्या बनाना है मैंने बताया था, 1 प्लस a, और a क्या है, बहुत छोटा है 1 से। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, दिख रहा है आपको 1000 और 1 है, तो क्या लिखो भाई, इसको क्या लिख दूँ, 1000 प्लस 1 लिख दूँ, 1000 प्लस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, और पावर है 1/3,
ठीक है। अभी देखो इसको आप क्यूब रूट है ये, ध्यान से देखो, इसमें से क्या कॉमन उठाएंगे, इसकी भी पावर 1/3, इसकी भी पावर 1/3। तो देखो आपको पता है 10 की पावर क्यूब लिख सकता हूँ मैं, इसको कॉमन उठाना है 1000 कॉमन उठा लिया मैंने यहाँ से। जब 1000 कॉमन उठाया तो यहाँ 1 बच गया और नीचे क्या बच गया 1000। कॉमन उठाने का मतलब दोनों को 1000 से डिवाइड करना। क्लियर है भाई। अब देखो इसको बाहर निकाल लिया तो क्या इसकी पावर 1/3 हट गई? नहीं, पावर तो 1/3 है भाई। 1000 को कॉमन लिया 10 की पावर क्यूब और उसकी पावर कितनी थी 1/3, तो थर्ड से थर्ड कैंसिल, सिर्फ कितना बच गया 10। तो देखो 10 1 प्लस में इसको क्या लिखूँ 0.001। क्या समझ में आ रहा है? 1 प्लस ए, इफ ए इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1, हायर पावर्स क्या कर देंगे नेगलेक्ट। है समझ में? अब इसने 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक बोला है, तो यानी कि अगली जो टर्म थी ना जो हम छोड़ रहे थे स्क्वायर वाली, वो भी शामिल करनी है। शुरू वाले में क्या था NC 0, उसमें a की पावर क्या थी 0। दूसरी वाले क्या थी NC 1, उसमें a की पावर क्या थी 1। NC 2, उसमें a की पावर क्या थी, कितनी थी 2, वो भी लेनी है। अब जब 6 प्लेसेस का जिक्र आ जाता है, 4 प्लेसेस तक सीधा सीधा 4 प्लेसेस तक क्या लिख दो आप इसको 1 प्लस n है, 1 प्लस n और a। समझ में आ गया? बताओ आया तो नहीं आया? आया। अभी इसको सोल्व करता हूं मैं आगे। देखो 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक इसको सोल्व करेंगे। हमें पता है, एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा, x प्लस a रेज टू पावर n। तो यहाँ पे पहले कौन आएगा NC 0, और x की पावर कहाँ से n से, a की पावर कहाँ से 0 से। ध्यान से देख लो, NC 1 यानी कि x की पावर n माइनस 1 और a की पावर 1। NC 2 x की पावर n माइनस 2 और a की पावर 2। F2 कहाँ तक NCn और a की पावर n तक। क्लियर हुआ भाई? अब देखो NC 0 को सोल्व किया था हमने 1 था, अरे इसको सोल्व किया था ये कितना था 1। x की पावर n, a की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या हो जाता है 1, प्लस NC1 को सोल्व किया था कितना था NC1 n, x की पावर n माइनस 1 और a की पावर 1। NC2 कितना आया था अपना n माइनस 1 अपॉन में क्या था 2। ऐसे सोल्व कर लेंगे, बस यहीं तक सोल्व करना है अभी, पावर 2 तक, a की पावर 2 तक। 10 1 प्लस n a 0.001। NC2 को खोलना है अभी आगे। NC2 को खोलिए, n माइनस 1 अपॉन में 2। सही हूँ भाई मैं? इस टर्म में भाई NC2 को खोलना है। देखो इसको आप सॉल्व करो, कितना आएगा लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पे। NC2 1/3 माइनस 1 और नीचे क्या है 2। इस कैल्शियम कितना आएगा बेटा 3 आएगा। 3 तो कितना जाएगा ऊपर 1 माइनस 3, तो कितना बचेगा 2/3। 2/3 यानी कि 2/9, माइनस का 2/9 समझ लो। अभी माइनस का कितना बचा 2/3, तो यहाँ पे 2/3 माइनस का है तो कितना आएगा 2/9 और 2 से 2 कैंसिल, इसलिए क्या बच जाएगा माइनस का कितना, वेरी गुड 1 अपॉन में 9। ठीक है, अभी आगे इसके आगे क्या है x की पावर n माइनस 2। x तो अपना 1 है, इसको छोड़ दो, दिक्कत ही नहीं है। आगे चलो a की पावर 2, a की पावर 2 सॉल्व हो गया, समझ लो। ठीक है, अभी इसको सोल्व करो, कितना आएगा आपको पता है कहाँ तक जाएगा ये। देखो 10 बाहर, 1 प्लस, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.0003333। कितने प्लेसेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। घटाएंगे तब एक कम हो जाना वैसे, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई होगा ना अपने आप, एक डेसिमल तो वैसे घट जाएगा फिर। ठीक है,
7 तक कर लो। माइनस 1/9, 1/9 इसका क्या बेटा स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो क्या लिखोगे 0.0000 और 0, 1 2 3 4 5 और 1 6 डिवाइड बाई 9। सही है, सही है कि गलत है? आया नहीं समझ में? अभी जब आप इसको डिवाइड करोगे तो अपना आंसर क्या आना है? 10 1 प्लस 0.000333 यहाँ पे क्या आएगा 0.0000, फिर एक बार, अरे वाह आ गया यार, बड़ी दिक्कत है भाई। 10 दिख रहा है आपको? जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के तो 1 प्लस 0.00333 ठीक है भाई। और ये 1 यहाँ ऐड हो जाएगा, 1 यहाँ आएगा यहाँ, तो 1 यहाँ रख दो सीधा, 1.0 कुछ रह गया 0 1 ये 30 थी भाई, तो ये हो गया है 10 और यहाँ वैल्यू हो गई है 1.000333 अब ध्यान से देखो भाई, अभी 10 जब मल्टीप्लाई होगा तो एक डिजिट आगे खिसक जाएगी ना, हाँ, तो ये आ गई वैल्यू 10.0033332। इट इज़ द आंसर। क्या यही है आंसर? आया समझ में? देखो ऐसे सेकंड न्यूमेरिकल दिया हुआ है अगर आपको, कितना 999 और इसकी पावर कितनी दे रखी है? अगर हाफ है कि 1/3 है? अगर 1/3 पावर दे रखी है तो वही चीज़ यूज़ करेंगे, सेम वही तरीका। 1 प्लस ए है या 1 माइनस ए, एक ही बात है, टेंशन की कोई बात नहीं इसमें। अभी 1 प्लस ए था पिछले वाले में अपने, अभी 1 माइनस ए आ जाएगा। कैसे? 1000 माइनस 1 लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। और दिया मिलेगा इसमें न्यूमेरिकल अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 4 प्लेसेस तक है, 4 प्लेसेस तक है तो दिक्कत ही नहीं है। 1 माइनस एन ए सीधा, बस वही आंसर आ जाएगा आपका 1 माइनस एन ए, ठीक है। आ गया क्या? 10⁻³ बाहर कॉमन, तो यहाँ बच गया 1, 0.001 1/3। 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक सीधा सॉल्व करो। 1 माइनस एन ए, एन क्या है आपका 1/3 और ए की वैल्यू क्या है यहाँ, और 10 की क्यूब यहाँ 1/3 के साथ, 3rd से 3rd कैंसिल, इसका 3 से 3। अब इसको सॉल्व करोगे आप 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक, आंसर क्लियर आ जाएगा ना। ऐसे एक और न्यूमेरिकल है छोटा सा, जी डैश इज इक्वल्स टू आर प्लस एस का होल स्क्वायर और इंटू में जी। तो जैसे ये एक न्यूमेरिकल है, इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 प्लस ए में ही कन्वर्ट करना है हमारे को, और ए को क्या करना है स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल देन 1। ध्यान से देख लो अभी इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। ये क्या है जी डैश, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे हम ग्रेविटेशन में, उस टाइम पे ये जी डैश है कुछ हाइट पे, कुछ हाइट पे ग्रेविटी की वैल्यू ध्यान से सुन लो। जब आप जितनी हाइट पे जाओगे, किसी पहाड़ी की चोटी पे गए आप, तो हाइट में चले गए आप, तो ये क्या है रेडियस ऑफ अर्थ, दिख रहा है आपको, ये वैल्यू कुछ बढ़ गई है। देखो हाइट में जाने से रेडियस ऑफ अर्थ है, साथ में एच है, कुछ हाइट तक गए आप, ये वैल्यू बढ़ गई, तो ऊपर वाले में से देखो डिनोमीटर बढ़ गया, तो कुछ वैल्यू क्या आएगी कम। तो जो जी की वैल्यू सरफेस पे है उससे वहाँ पे जी डैश क्या आएगा कम। जितना आप हाइट में जाओगे उतनी ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करती चली जाएगी। ये फॉर्मूला है और कुछ नहीं। तो इसको वैसे ही सिंपली कन्वर्ट करना है, जी डैश इज इक्वल टू, देखो मेरे को लेके आना क्या है 1 प्लस ए वाली फॉर्म या 1 माइनस ए की पावर एन, ये फॉर्म लेके आनी है। तो इस फॉर्म में रख के फिर आप ए को क्या मानो वेरी वेरी स्मॉल देन 1। कर सकते हो? नहीं कर सकते। देखो अब मैं चाहता हूँ कि मैं 1 करूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ आर प्लस एच अपॉन में आर, देखो नीचे वाले को ऊपर लेगा और ऊपर वाले को नीचे, पावर क्या होगी नेगेटिव।
अब आ जाएगा अपना जी डैश इज इक्वल टू आर बाई आर प्लस में एच अपॉन में आर से आर कैंसिल, पावर -2 जी डैश इज इक्वल टू 1 प्लस एच अपॉन में आर, इसका पावर -2। दिख रहा है आपको? इफ एच अपॉन में आर वेरी वेरी स्मॉल देन 1। क्या समझ में आया? अब हाइट में गए 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अर्थ की रेडियस कितनी है? 6400 किलोमीटर। डिवाइड करोगे वैल्यू क्या आएगी? बहुत छोटी आएगी 1 से। क्लियर है ना? हाँ, एच अपॉन आर इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1, तो उस टाइम पे जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस एन ए। यस, इट इज द आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेकंड सेक्शन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।